बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनसेम्बल्स इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अच्छा, एनसेम्बल का मतलब है मजमुआ या कलेक्शन। बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठी पड़ी हों तो आप उसे एनसेम्बल कहेंगे ना। अच्छा, एन एनसेम्बल इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स मीन कॉपीज़ आर क्लोन्स ऑफ अ सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये कोई एक रूम है ना, तो इस रूम के अंदर आपने ये छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हैं। एक बॉक्स आप कहेंगे ए। अब ये जो छोटा सा बॉक्स है इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर गैस होगी जो कि ये आम टेम्परेचर और आम हालात में कमरे के अंदर जो गैस है, तो इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे। तो अब आपने ये इमेजिन किया हुआ है, ये कोई बॉक्स आपने रियल में नहीं कोई लकड़ी लेके उसका नहीं बनाया हुआ, ये आपने सिर्फ ऐसे ही तस्वर किया हुआ है कि यहाँ एक बॉक्स है, एक बॉक्स इसके साथ पड़ा है, एक बॉक्स इसके, और बहुत सारे बॉक्स हैं। मैं सारे बॉक्स यहाँ बना नहीं रहा। आपने किसी एक बॉक्स के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी है और उसे आप कहेंगे कि ये सिस्टम ए है, और वैसे ही बिल्कुल वैसे ही सिस्टम ए जैसे रिपीट होते जाएंगे। ये आगे आगे और ऐसे डिब्बे आप तस्वर करते जाएं तो ये और ज़्यादा ये इसी तरह ये नीचे भी आप ऐसे ये डिब्बे तस्वर करते जाएं तो ये आप कहेंगे कि ये इस सिस्टम के क्या हैं, इसके रेप्लिका हैं या इसकी कॉपीज़ हैं या क्लोन्स हैं। तो एक सिस्टम जब बार बार रिपीट हो रहा हो और उसकी बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो मिलके कलेक्शन बने तो उसे क्या बोलेंगे? एनसेम्बल। अब जो एनसेम्बल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में यूज़ होते हैं वो तीन तरह के हैं। एक माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, एक कैनोनिकल एनसेम्बल और एक ग्रैंड कैनोनिकल या जिसे मैक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल भी कहा जाता है। हम बारी बारी देखते हैं कि इन तीनों का क्या मतलब है। अब ज़रा गौर करें कि ये जो एक कमरा सा मैंने तस्वर किया हुआ है, ये एक जो कमरा आपने तस्वर किया हुआ है, तो उसके अंदर आपने ये छोटे छोटे सिस्टम इमेजिन किए हैं। तो आपकी तवज्जो अगर इस एक सिस्टम ए पर है तो जितने बाकी के सिस्टम हैं जिन्होंने इसे घेरा हुआ है उन सब को आप कहेंगे रेजरवायर। उन्हें रेजरवायर कहेंगे और उसे आर से जाहिर करेंगे। अब आपके इल्म में होना चाहिए कि रेजरवायर क्या होता है। यहाँ मैं दो तरह के रेजरवायर आपको कहूँगा, एक हीट रेजरवायर और एक पार्टिकल रेजरवायर। रेजरवायर का मतलब है ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा मीन स्टोरेज, और इसका असल जो मीनिंग्स हैं वो ये हैं कि रेजरवायर से अगर कोई चीज़ आप निकालें थोड़ी सी या कोई उसमें थोड़ी सी चीज़ डाल दें तो उस पर असर कोई ना हो, उसे फ़र्क ना पड़े। जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि इस पूरे का टेम्परेचर कमरे का टी है, कमरे का टेम्परेचर टी है, तो उसके बाद फ़र्ज़ करें कि इस सिस्टम ए जिसको आपने कंसिडर किया हुआ है, इस सिस्टम ए का जो अंदर एनर्जी है थोड़ी सी, अगर वो बाहर चली जाए, हीट एनर्जी, या बाहर से थोड़ी सी एनर्जी इसके अंदर आ जाए, तो मुझे ज़रा ये बताएं कि इतने छोटे से मामूली से सिस्टम में अगर एक बड़े कमरे में से कुछ एनर्जी आ जाए या उसमें से बाहर निकल जाए तो क्या टेम्परेचर पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब है कि ये जो इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स हैं इस सिस्टम की, उनका टेम्परेचर जो है उस पर इसके अंदर से कोई एनर्जी बाहर जाने से या अंदर आने से उस टेम्परेचर पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा, इसलिए इसके सराउंडिंग को कहेंगे टेम्परेचर रेजरवायर। उसके बाद एक और रेजरवायर मैंने जिक्र किया हुआ, पार्टिकल रेजरवायर। पार्टिकल रेजरवायर क्या है कि अगर ये जो सिस्टम अंडर कंसिडरेशन है, इस सिस्टम में से कुछ पार्टिकल बाहर निकलें या कुछ पार्टिकल इसके अंदर आ जाएं, क्या इस बाहर के कमरे को कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि कमरे के अंदर इतने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं और ये आपने इतना छोटा सा सिस्टम यहाँ कंसिडर किया हुआ है
कि उसमें से कुछ पार्टिकल इधर आएँ या इधर से कुछ पार्टिकल उधर जाएं, तो कमरे के पार्टिकल्स की तादाद को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जो कमरा है ये इस सिस्टम के लिए टेम्परेचर रिजर्वायर का भी काम करेगा और पार्टिकल रिजर्वायर का भी काम करेगा। रिजर्वायर की अगर कोई और आपने एग्जांपल लेनी हो तो ये जो पानी का कुआं है, पानी के कुएं में से अगर आप पानी निकालते जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि उसको कोई असर नहीं पड़ता। और अगर आप चाहें तो उसमें पानी डालते जाएं, जैसे ज़मीन में से आप पानी निकाल रहे हैं उसे कोई असर नहीं पड़ता, आप ज़मीन में पानी डालते जाएं तो वो ज़मीन जज़ब करती जाएगी, वो उसे फिर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप एक कुएं को वाटर का रिजर्वायर तस्वर कर सकते हैं। अब हम इन्हें डिफ़ाइन करने की पोजीशन में तकरीबन आ चुके हैं। तो सबसे पहला माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल क्या होगा कि यही एक बड़ा कमरा, इसमें छोटे छोटे सिस्टम। अगर एक सिस्टम से ना कोई एनर्जी बाहर आए जाए और ना पार्टिकल बाहर आए जाए, यानी दोनों पे पाबंदी हो, एनर्जी भी सिस्टम से ना बाहर जा सकती है ना सिस्टम के अंदर आ सकती है, एनर्जी भी ना आ जा सके और जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो भी ना आ जा सकें, वो भी मूव ना कर सकें, तो इसे आइसोलेटेड एंसेंबल कह लें कि इसमें छोटे छोटे सिस्टम हैं जो एक दूसरे से आइसोलेटेड है, या इसे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। कैनोनिकल का अगर आप देखें तो लफ्ज़ी मतलब है इसका स्टैंडर्ड, इसका मतलब है स्टैंडर्ड, यानी हर एक जो कलेक्शन है उसे आप एंसेंबल नहीं कह सकते, ये कोई ख़ास किस्म की कलेक्शंस होंगी तो उन्हें आप एंसेंबल कहेंगे। और माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल वो ख़ास किस्म की कलेक्शन है जिसमें जो सिस्टम आपने कंसिडर किया हुआ है वो आइसोलेटेड है फ्रॉम अदर सिस्टम्स और फ्रॉम द सराउंडिंग्स और फ्रॉम द रिजर्वायर। इट मे बी टेम्परेचर रिजर्वायर, इट मे बी पार्टिकल रिजर्वायर। ना पार्टिकल इसके अंदर आ सकते हैं ना बाहर निकल सकते हैं, ना एनर्जी आ सकती है ना बाहर निकल सकती है। उसके बाद इससे अगला जो एंसेंबल है वो कैनोनिकल है, और कैनोनिकल एंसेंबल वो है जिसमें एनर्जी तो आ जा सके, एनर्जी आ जा सके लेकिन पार्टिकल जो हैं वो मूव ना कर सकें। यानी जब अगर ऐसा सिस्टम है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जो क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद इट्स सराउंडिंग्स, क्यों कि टेम्परेचर जो सराउंडिंग्स का है इसका भी टेम्परेचर वही है, तो इट शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स एंड ऑफ कोर्स इट विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब इसमें से कोई एनर्जी तो आ जा सकती है लेकिन पार्टिकल आ जा नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में when a system is in thermal equilibrium with its surrounding and energy can move inside or outside, then it will be called canonical ensemble। और इसके बाद तीसरी जो किस्म है वो है ग्रैंड या माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। ग्रैंड या माइक्रो मैक्रो, मैक्रो मीन ऑपोजिट टू दिस, यानी यहाँ माइक्रो में आइसोलेशन आ जाती है, मैक्रो इसके ऑपोजिट आप मानों में ले रहे हैं। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल और मैक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, इसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी भी आ जा सकेगी, एनर्जी पे भी कोई पाबंदी नहीं है और पार्टिकल्स पे भी कोई पाबंदी नहीं है, सब आ जा सकते हैं, सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकते हैं या सराउंडिंग से सिस्टम में। यहाँ एक और छोटी सी डेफिनेशन है जो हम करना चाहेंगे, वो है केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड अ पार्टिकल टू अ सिस्टम। आप किसी बाहर के पार्टिकल को एक सिस्टम में ऐड करना चाहते हैं तो यू नीड एनर्जी, वो वाली जो एनर्जी है वो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। अब ज़रा ये देखें कि यहाँ तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बाहर भी टेम्परेचर वही है अंदर भी टेम्परेचर वही है, जो अंदर के एटम या मालिक्यूल्स हैं वो जिस टेम्परेचर पे हैं बाहर वाले भी उसी टेम्परेचर पे हैं। फ़र्ज़ करें अंदर टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे ये बताएं कि किसी बाहर के पार्टिकल को आप अंदर ऐड करना चाहते तो पहले आप उसे 0 से 20 में लाते, तो यू नीड सम एनर्जी, देन यू कैन ऐड
टू द सिस्टम। तो इस हालात में तो टेम्परेचर एक जैसे हैं, तो जब टेम्परेचर एक जैसे हैं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ केमिकल पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो ये द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड अ पार्टिकल टू अ सिस्टम के अंदर पार्टिकल ऐड करने की जो एनर्जी है उसे केमिकल पोटेंशियल कहेंगे। तो आखिर पे मैं इसे थोड़ा सा रिपीट करूँगा। माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल वो कलेक्शन है सिमिलर सिस्टम्स की, जिनमें अगर आप किसी एक सिस्टम को अंडर कंसिडरेशन करते हैं तो उसमें ना पार्टिकल आ जा सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं विद रिजर्वायर, ना एनर्जी। कैनोनिकल में एनर्जी आ जा सकती है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं उसके अंदर वो कांस्टेंट रहेंगे, जबकि ग्रैंड या मैक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में एनर्जी भी आ जा सकती है, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल भी आ जा सकते हैं, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं। तो ये थे एनसेम्बल इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स।